कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। आती हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की जब अति कृपा है तभी हम आप एक क्षण, एक पल, एक बार उनका स्मरण कर सकते हैं। जब तक भगवान की अति अपार कृपा नहीं है तब तक हम उनका एक बार नाम नहीं ले सकते। आवत यही सर अति कठिनाई। कितनी कठिनता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा में आना बहुत बड़ी कठिनाई है। बताओ इस गांव में, नगर में, आसपास पड़ोस में कितने लोग होंगे, लेकिन उनके भाग्य में कहा है कि एक बार राम कृष्ण हरि राधा का नाम उच्चारण कर पाए। है कहीं? एक बार भगवान का नाम तभी निकलता है जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं। पाँव दे यही मार्ग सोई। किसी के चरण कहाँ चल के जा रहे हैं? शराब पी के चले जा रहे हैं। वहां पैसा कितना खर्चा करेंगे? जीवन भर कितने की शराब पी डाली। लेकिन अगर कथा में कहो भैया कुछ सहयोग चाहिए, यज्ञ होना है, तो ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे जन्म जन्म के दरिद्र हो, भिखारी हो। और शराब की दुकान पे बढ़िया 500 का नोट देंगे, जो बढ़िया वाली शराब है। आज कहीं से मिला पैसा तो वही पिएंगे जो सबसे बढ़िया। वह शराब तो हमें पी डालती है, लेकिन अगर नशा ही करना है तो राम कृष्ण की भक्ति का नशा करिए, वो आपको बहुत सागर से अनायास पार लगा देगी। तो भगवान की कथा अति पावन है, मधुर है। राम कथा हमें क्या नहीं सिखाती? अच्छा, राम जी क्या नहीं दे सकते? एक चौपाई है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी कहते हैं, गई बहुर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहुर गरीब निवाजू। जो चीज आपके जीवन से चली गई है, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे सुख हो, चाहे और कुछ आपके जीवन से चला गया हो, राम जी ऐसे गरीब निवाज हैं। मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, और तुलसी एते जानिए राम गरीब निवाज। मणि माणिक महंगे किए। अच्छा बताओ, किसी को खाना ना दिया जाए, प्रसाद भोजन ना दिया जाए, और उसे बढ़िया बढ़िया गहने पहनाकर बैठा दिया जाए, और तो कह भैया तुम तो मौज में हो, बड़े गहने पहने हो, पहने रहो। तो बताओ उसको कैसे सुख का अनुभव होगा। लेकिन सामने वाले को बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खीर पकौड़ी बढ़िया खिला दो तो क्या होगा? उसे नींद आ जाएगी, आराम से सो जाएगा। लेकिन जो गहना पहने बैठा है तरह तरह के, उसे तो ये होगा भैया गहना ले लो, हमें बस रोटी दे दो। तो बताओ, रोटी के बिना जीवन नहीं चलेगा कि आभूषण के बिना? जीवन तो रोटी के बिना नहीं चलेगा, पानी के बिना नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने विचार किया कि मणि माणिक के नहीं पहनेंगे तो हमारा जीवन उससे कुछ कम नहीं हो जाएगा। और जल तृण जलनाज, मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज, भोजन पानी की व्यवस्था कितनी सरल। ऐसे ऐसे लोग अगर एक 4-6 तोले की अंगूठी हो तो इतने में पूरा परिवार खा ले 4-6 महीने, है कि नहीं? लेकिन एक अंगूठी आदमी पहने बैठा तो उसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए राम जी ने
सहजे तृण जलनाज, भोजन पानी सस्ता किया और माड़ी माड़ी को महंगे कर दिए। इसलिए भगवान को कहा जाता है गरीब निवाज। तुलसी एते जानिए राम गरीब निवाज। राम जी कौन है? गरीब निवाज। उन्हें अमीर बंधु नहीं कहा जाता। राम जी को क्या कहा जाता है? दीन बंधु। कृष्ण को क्या कहते हैं हम? दीन बंधु। और दीनों को ही अपनाया रामकृष्ण ने, दीन को ही अपनाया। गरीब कोई जो घर से निकाला गया, ऐसे लोगों को राम जी ने अपनाया। और राम कथा में है, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो घर से निकाले गए लोग। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। आपने कथा सुनी होगी सुग्रीव की। सुग्रीव कैसा आदमी था? घर से निकाला गया आदमी है कि नहीं? बाली ने क्या किया था? श्री रामचरितमानस में लिखा है, बाली ताहि मारी गृह आवा। बाली मारी, क्या किया? सुग्रीव को बहुत मारा। क्यों मारा? मैदानों का पुत्र भैंसे के रूप में आया और आधी रात को बाली को पुकारने लगा, ए बाली मुझसे युद्ध कर, युद्ध कर। बाली तो बड़ा बलवान था, जो सामने आता था बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि उसका आधा बल उसके अंदर आ जाता था। तो बाली बड़ा क्रोधित हो गया और बाली लड़ने के लिए गया तो राक्षस एक गुफा में घुस गया। अब बाली उस गुफा में साथ चले गए। कथा बहुत ध्यान से सुनिए, हम आपको केवल कथा ही सुनाना चाहते हैं क्योंकि कथा से हम दूर होते जा रहे हैं। थोड़ी कथा भी पता चले कि राम जी कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है। हम लोग कहते हैं ना भैया उनका स्वभाव ऐसा, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े संस्कारी हैं, बढ़िया बोलते हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत सज्जन है, बहुत सरल है। तो ऐसे आदमी से प्रेम हो जाता है। तो राम जी कैसे, कितने दीन बंधु हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं राम। तो बाली को जब आधी रात को पुकारा, बाली को मैदानों ने, तो जब बाली गए गुफा में तो वहां युद्ध होने लगा। बाली के साथ सुग्रीव भी गए और बाली सुग्रीव से कह दिए कि देखो तुम 15 दिन तक इसी गुफा के बाहर खड़े हो जब तक हम निकल कर ना आए। एक बड़ा पत्थर लगा दिया था बाली ने। अब हुआ क्या कि युद्ध 15 दिन तक चला। जब 15 दिन तक युद्ध चला और बाली लौट कर आए, रक्त की धारा निकली गुफा से। तब सुग्रीव ने सोचा, हमें लगता है कि राक्षस ने, उस मैदानों ने बाली को मार दिया। अब सुग्रीव एक पत्थर और लगा के पीछे से निकल आए, भाग गए। सोचा कि भाई बाली रहे नहीं, 15 दिन के लिए कहा था और 15 दिन से ज्यादा हो गया तो बाली है नहीं, अब हम चलते हैं। और सुग्रीव आए और उनका राज्य अभिषेक हो गया, राजा बनकर बैठ गए। और बाली ने जब निकलवार देखा कि पत्थर लगा हुआ है तो बाली के मन में कुविचार आ गया। उन्होंने सोचा हमारे भाई ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। हमने कहा था तुम यहीं खड़े रहो 15 दिन तक, और 16 दिन हुए तो वो पत्थर लगा के बाहर से भाग गया कि हम इसी में मर जाएं और राज्य हमें को मिल जाए। देखो, तुरंत किसी व्यक्ति को ना अच्छा कह दो ना बुरा कह दो, कुछ सुनो तो सुनो लेकिन परखो, जानो, समझो तब कहो बात क्या। अब बाली जब घर आया तो देखा कि सुग्रीव नृत्य देख रहे अप्सराओं का बैठा है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाली ने सुग्रीव को इतना मारा, क्या कर दिया सुग्रीव के साथ। बाली ताही मारी गृह आवा, बाली ताही मारी गृह आवा, बाली मारी ताही गृह आवा, देख मोही दिया भेद बढ़ावा, देख मोही दिया भेद बढ़ावा, रिपु सम मोही माँ निश्चयति भारी, रिपु सम मोही माँ निश्चयति भारी, हरि लीन सु
जब बाली आया तो क्या व्यवहार करता है, बाली मारिता ही गृह, बहुत मारा सुग्रीव को, और मार करके देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा, मारा पीटा। सुग्रीव कहते हैं राम से कि हे प्रभु, बाली हमारे बड़े भैया हमको बहुत मारे, और मारे इतना मारे कि सब छीन लिया, धन संपत्ति ही नहीं, हरि लीन है सु सर्वस अरुणारी। भाई संपत्ति कोई छीन ले तो चलो एक बात है, लेकिन किसी की पत्नी को भी छीन लेना, ये कैसा भाई है कि संपत्ति तो छीना, हरि लीन है सु सर्वस अरुणारी, सब कुछ तो छीन लिया लेकिन पत्नी को भी ले लिया। अब बताओ, जिसकी पत्नी को कोई छीन ले उसकी क्या हालत हो। इतने दीनहीन पर्वत पर बन करके सुग्रीव राम जी से बताते हैं, और सीता जी का हरण हुआ था, लेकिन राम जी ने ये नहीं सोचा कि हम बाली से मित्रता करें। बाली बलवान था, रावण को अपनी कांख में दबा करके 6 महीने घूमता रहा, इतना बलवान कि जिससे रावण भी डरता था, लेकिन राम ने उसके साथ मित्रता नहीं की। राम जी ने किसके साथ मित्रता की? सुग्रीव के साथ, जो दीन है, हीन है, घर से निकाला हुआ आदमी है, लेकिन सुग्रीव के पास एक चीज बहुत दिव्य है, भव्य है, अनुपम है, श्री हनुमान जी है। सद्गुरु ऐसा हो जो हमें राम से मिलाए। मंत्री, मंत्री का अर्थ है मंत्र, मंत्र हमें ऐसा बताए। अब आजकल के भाई ऐसे ही है, आज के समाज में सबसे ज्यादा दुश्मनी किसमें है? भाई भाई, है कि नहीं? एक एक इंच जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार दे रहा है। वही भाई जो एक दूसरे साथ स्कूल जाते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन जब चंद्रमुखी आ जाती है तो वही भाई सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन से चंद्रमुखी आ जाती है उस दिन से अपना परिवार शत्रु हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन करते हुए कि ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते, तब से अपने घर वाले शत्रु बन जाते हैं। ऐसे ही एक भाई थे, आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुना दूं। भाइयों का बंटवारा तो होता ही है, भाइयों का बंटवारा तो होता ही है भाई। अब 2 भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बड़ी गरीबी थी। घर में बांटने के लिए केवल 2 चीजें थी। बहुत ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि ये भाइयों की कथा है। कहीं हमने आपने ऐसा व्यवहार तो अपने भाई के साथ नहीं किया। तो भाई छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया आप ही बंटवारा कर दो। तो कहा ठीक है बंटवारा करते हैं। घर में 2 चीजें थी, एक कंबल और दूसरी भैंस। बांटने के लिए बड़ी चीज में यही 2 चीज। तो छोटे भैया ने कहा आप पिता समान हैं, आप जो हमें दे देंगे हम वो ले लेंगे। वो तो और खुश हो गया, बेईमान था बड़ा भाई। तो उसने कहा कि देखो भैंस का बंटवारा इस प्रकार है कि आगे का हिस्सा तुम ले लो और पीछे वाला हमें दे दो। आगे का हिस्सा तुम ले लो और पीछे वाला हमें दे दो। तुम बड़े हो तो आगे का लो, छोटे हो तो आगे का ले लो, हम ईमानदारी से बंटवारा करेंगे। ये आगे वाली चीज तुम्हें ही मिले। छोटा भाई समझदार तो था ही, उसने सोचा बड़े भैया बहुत बढ़िया बंटवारा कर रहे हैं। अब आगे के भाग में क्या करेगा वो? खिलाए पिलाए बेचारा, और पीछे क्या करेगी? भैंस दूध देगी। तो खिलाए पिलाए छोटा और दूध निकाले बड़ा, ये बंटवारा। अब कहा भाई कंबल का बंटवारा हो जाए, ठंडी का महीना था, दिन में तो लोग काम करते ही करते हैं, दिन में कहाँ फुर्सत कर्मठ व्यक्ति को, वो लेटता थोड़ी है दिन में। अब बड़े भाई ने कहा कि देखो दिन में कंबल तुम रखो, रात में हम ले लेंगे।
दिन में आदमी को इतनी जरूरत का हो तो कहीं भी बैठ गया, कुछ भी कर लिया, आग से अब सोने के लिए तो कंबल की जरूरत। तो उसने कहा देखो दिन की बात है तो भैया दिन में तुम ले लो, रात में हम ले लो। अब छोटा भाई बेचारा परेशान, घर में बड़ी गरीबी तो थी। अब तो रोज बढ़िया वो खिलाए पिलाए कि हमारी भैंस स्वस्थ रहे, बढ़िया मजे में रहे। लेकिन शाम होते ही बड़ा भाई आए, वो दूध निकाल बेचारा खाली, वो खिलाए वो लेकिन खाली। अब दिन भर भी छोटा आदमी काम करे, छोटा भाई, और शाम हो तो कंबल अपने हिस्से का ले जाए। बड़ा परेशान ये हो गया। एक महात्मा जी आए उसके गांव में कथा करने, तो उसने सोचा कि कोई उपाय पूछे संत से, शायद हमें कोई उपाय बता दे। तो कहा ऐसा काम, एक मंत्र दिया उसे, कहा यही उपयोग जाकर करो तुम्हारा काम बनेगा। कहा ठीक है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, बढ़िया खूब भैंस को खिलाया, हरा चारा घास बढ़िया बढ़िया फली चरी सब खिला दिया, और बढ़िया दूध शाम को देने वाली थी भैंस। छोटा भाई दोहन लेकर के आया जिसमें दूध निकालना था। छोटा भाई आगे डंडा लेकर खड़ा हो गया, और भैंस मारती भी थी, कोई डंडा दिखा दे तो खड़ी नहीं होती थी। अब बताओ दूध कैसे निकालेगा। तो बड़ा भाई नाराज होने लगे, तुम क्या करते हो। तो छोटा भाई बोला कि अरे तुम अपने हिस्से में चाहे जो करो, हम अपने हिस्से में चाहे जो करें। जब बंटवारा हुआ है तो हम अपने हिस्से में कर रहे हैं ना, हम तो आगे खड़े हैं, हम मुंह के पास खड़े हैं, तुम पीछे चाहे जो करो। और जाने कंबल की बात जब आई दूसरे दिन, तो उसने सवेरे सवेरे उठ के कंबल भिगा दिया और पानी में डूबा रहा। तो शाम को जब आया, रात होने लगी, भाई मांगने, तो कहा ले जाओ कंबल। अब भीगा कंबल कौन ओढ़े, और दिन के हिस्से में तो उसके कंबल था ही, और रात में सूखे कहाँ। यही चलता रहा। तो बड़ा भाई लाइन पे आ गया, कहा नहीं, एक दिन भैंस को तुम दूध निकालो, एक दिन हम, एक दिन तुम खिलाओ, एक दिन हम। तो भाइयों का बंटवारा। ऐसे ही भाई आज हर घर में हर जगह पाए जा रहे। और यही सुग्रीव और बाली की कथा कि सुग्रीव ने सब दे दिया और मार के बाली ने सब ले लिया। तो ये भाई की कथा थोड़ी है, ऐसे भाई होते हैं। भाई तो क्या बांटते हैं, अभी हम आपको श्री रामचरितमानस में श्रवण कराएंगे। और विभीषण की कथा भी आप सभी ने सुनी होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता का हरण किया रावण ने, तो बड़े सबने समझाया रावण को, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। फिर विभीषण भी सोचते हैं एक बार हम भी जरा समझा दें। और विभीषण जब समझाते हैं तो क्या कहते हैं कि हे भैया, सुमति कुमति सब की उर रही, सुमति कुमति सब की उर रही, नाथ पुराण निगमवत कहानी, नाथ पुराण निगमवत कहानी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण ने भी समझाया कि हे भैया, सीता शीत निशा समाई, सीता को वापस कर दो। सीता काल रूप में आई है, तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, और सीता देहु राम कहो अहित न हो तुम्हार। आप सभी ने सुंदरकांड में पढ़ा होगा। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है। देखो भाई भाई की बात है, रावण और विभीषण। एक भाई राजा बना है और एक भाई झोपड़ी में रहता है, लेकिन एक सत्य पर है, धर्म पर है, और दूसरा अधर्म पर है, अभिमान में है। लेकिन देखो विजय किसकी होती है, सबको पता है। विभीषण ने कहा भैया, तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार। विभीषण रावण के चरणों में गिर पड़े।
और कहा सीता को दे दो जिससे आपका हित ना हो। कहा भैया ठीक है, सुमति कुमति सबके उड़ रही। विभीषण कहते हैं कि भैया हर व्यक्ति की दो पत्नियां हैं, एक सुमति एक कुमति, लेकिन बात यह है कि जहाँ सुमति होगी, सुंदर मति होगी, शास्त्र के अनुसार मति होगी, वहाँ विविध प्रकार की संपत्ति सुख होगी, और जहाँ कुमति होगी वहाँ दुख होगा, विपत्ति होगी। हे भैया सीता को दे दो। लेकिन रावण नहीं समझा। रावण ने क्या किया, विभीषण को लात मारा और कहा जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पक्ष मूर्ते भावा। जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पक्ष मूर्ते भावा। कहसी न भयस तो जग माही भुजबल जाही जिता में नाही। अस कही कीन्हसी चरण प्रहारा अनुज गहे पद वारहि वारा। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। कुशल कुठार बास तुम्हारा। जब रावण के चरणों में विभीषण नतमस्तक होते हैं तो रावण कहता है कि जियसी सदा सठ मोर जियावा। अरे दुष्ट, हमारी खाता है तू और हम ही को सिखाता है। कहा मैंने सब कुछ तो जीत लिया। और ऐसा कह करके विभीषण ने चरण में जब विनती की तो रावण ने जिस चरण में विभीषण गिरे हैं उसी चरण से मार दिया और सीढ़ियों से विभीषण जी नीचे आकर गिरे। अस कही कीन्हसी चरण प्रहारा, पाद प्रहार किया। देखो उधर बाली ने भी अपने भाई को मारा और इधर रावण ने भी विभीषण को मारा। लेकिन जैसे ही विभीषण राम की शरण में पहुंचते हैं तो राम जी ने क्या कहा है, कहु लंकेश सहित परिवारा और कुशल कुठार वास तुम्हारा। कथा बहुत ध्यान से सुनिए। आते ही राम जी ने कहा कि कहु लंकेश, जबकि लंकेश तो रावण, राक्षस रावण, जिसने वरुण यम कुबेर यम दिग्पालों को जीत लिया है, सूर्य चंद्र को मृत्यु को भी अपने चरणों में नतमस्तक किया है। ऐसा रावण बैठा है सिंहासन पर, राम वनवासी हैं, राम समुद्र के तट पर विराजमान है। लेकिन जैसे ही विभीषण शरणागत होता है राम जी उठाकर हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहा हे लंकेश कैसे हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा कुटुंब कुशल पूर्वक तो है। राम जी ने क्यों कहा लंकेश, राम जी ने मन में संकल्प कर दिया कि जिसने मेरे शरणागत का, मेरे भक्त का अपमान किया है, और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुन रही। लोक वेद विदित इतिहासा यह महिमा जाने दुर्वासा। भगवान का अपराध करो, भगवान को 2-4 गाली रोज दो, भगवान आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। भगवान की पूजा ना करो, गाली दो तो भी काम चलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं हमारे आश्रित पर यदि आपने प्रहार किया, उसका अपमान किया, तो मैं उसको कदाचित सहन नहीं करता। और रावण जब ही विभीषण त्यागा और भयो विभो बिनु तबहि अभागा। उसी क्षण सीता का हरण करने मात्र से ही, यद्यपि माया रूपी सीता का हरण किया था, भगवान की एक लीला है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक व्यवहार की कथा में तो
हमें उससे चरित्र की शिक्षा मिलती है। तो भगवान श्री राम उसी समय लंकेश का पद उसे प्रदान कर देते हैं। और जिस समय रावण विभीषण का त्याग करता है उसी समय वो अभागा हो जाता है। जो संपत्ति 10 शीस अरप कहूँ रावण शिव पालिनी, और सोई संपदा विभीषण कहूँ हरि सकुच सहित। वही संपदा जो शंकर जी के चरणों में रावण ने दशानन ने सिर मस्तक काट काट करके गिरा दिया। हम आप कोई कहे भैया 2 फूल चढ़ाओ, तो फूल भी चढ़ाने का समय नहीं है भगवान को, है कि कहाँ से वह पूजा हो पाती है। लेकिन रावण ने क्या किया, अपने सिर को ही फूल की तरह शंकर जी को चढ़ा दिए। तो जो सिर चढ़ा कर मिला वही राम जी केवल शरणागत को प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं श्री राम। तो इस तन से हो ये भजन न तामस देहा, संत जन गाते हैं।